हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी सीएचएसएल का उसमें हेल्प हो सके। इसके अलावा जो एग्ज़ाम जिनमें मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले हम 11 पार्ट्स कर चुके हैं, आज का ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला था बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस as long as its corresponding height if the area of the parallelogram is 144 square centimeter find the mentioned height। अब देखो पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड से एक तो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम बना ली, ठीक है। अब पॉइंट डी से अगर हम ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दें तो ए बी तो हो जाएगा आपका बेस और ये डी ई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला है द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, मतलब जो बेस है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, हाइट का। तो इसका मतलब अगर हाइट हम ले लें ए तो बेस क्या हो जाएगा, ए का ट्वाइस यानी 2a जो है आपका बेस हो जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया आपका। उसने बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया आपको मैंने क्या, बेस इंटू हाइट। मतलब 2a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया और ये एरिया ही आपको किसके इक्वल दे रखा है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 144 डिवाइड बाई 2 72। स्क्वायर हटाओगे 72 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा और 72 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6√2 सेंटीमीटर। तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी और ए क्या मानना आपने, हाइट माननी हुई थी और वही आपको फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 40 डेज। तो ठीक है, ए और बी जो है वो एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 डेज में कर सकते हैं। आगे बोला है ए कैन डू द सेम जॉब ऑन हर ओन इन 60 डेज। तो ए अकेला उस काम को बोलता है कितने दिन में कर सकता है, 60 डेज में कर सकता है, ठीक है। आगे फाइंड आउट क्या करना आपको, इसमें बोला है हाउ लॉन्ग विल वी टेक टू डू द 3/4 ऑफ द सेम वर्क ऑल अलोन। तो आपको बताना है कि बी को अगर उस काम का 3/4 करना हो तो कितने दिन उसमें लगेंगे, ठीक है। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है हमारा, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे हम। तो 40 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें निकालनी होती है एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हमें ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी आएगी, 120/40। तो 3 एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी की और ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 120/60 यानी 2 एफिशिएंसी आ जाएगी ए की। अब देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 और अकेले ए की एफिशिएंसी 2 है। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी, 1 रही होगी, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब बी एक दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है। और बी को अकेले कितना काम करना है, 3/4 वर्क करना है। अब देखो टोटल वर्क कितना है आपके पास, 120। तो अब 120 का 3/4 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 4 से 120 कटेगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 90। तो ये 90 वर्क करना है जी, किसको करना है, बी को करना है। तो बोलता है कितने दिन लेगा ये, तो बी एक दिन में एक काम कर सकता है। तो 90 काम कितने दिन में करेगा ये, 90 डेज में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है ए सम ऑफ ₹5000 वाज डिपॉजिटेड फॉर 3 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 year एंड दैट ऑफ 3 years इज़। अब देखो प्रिंसिपल आपको 5000 दे रखा है और इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 years के लिए
कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के बाद और 3 साल के बाद। तो 2 साल के बाद और 3 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। 10% का मतलब 10/100, तो 1/10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 किसकी रेशो होती है, प्रिंसिपल की रेशो होती है। और अमाउंट की रेशो क्या बन जाएगी यहाँ से, 10 + 1 11। तो 1 साल के बाद अमाउंट की रेशो 11 आ जाएगी। बात करते हैं 2 साल की। तो 2 साल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो 2 साल के बाद अमाउंट क्या बन जाएगा आपका, 121 रेशो में। ठीक है, यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो प्रिंसिपल की रेशो क्या है, आफ्टर 2 ईयर 100 है, तो 100 रेशो में आ गया। और वैसे आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। तो 100 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5000। ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। आपको कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है, देखो आपको 2 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट रेशो में 121 है और प्रिंसिपल रेशो में 100 है। तो 121 - 100 21 होगा। तो 21 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 रेशो की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो 21 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 50 × 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1050 रुपये। तो ये 1050 रुपये क्या है, 2 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो है ये। अब आप 3 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो निकाल सकते हो आप। तो देखो रेशो में अगर हम बात करें तो 3 साल के बाद प्रिंसिपल क्या होगा, तो 10 का क्यूब कर दोगे आप। तो 10 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका, 1000। और 3 साल के बाद अमाउंट की रेशो क्या बनेगी, ये 11 का क्यूब कर दोगे। तो 11 का क्यूब आप करोगे तो ये आएगा 1331। ठीक है, अब प्रिंसिपल रेशो में आपका आ गया 1000। और ये 1000 किसके इक्वल है, 5000 के तो इक्वल है, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, 5 रुपये। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के बाद। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो में कितना आएगा, 1331 माइनस 1000, तो कितना बचेगा 331। तो इसका मतलब आपको 331 रेशो की तो वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेशो की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5 रुपये, और 331 रेशो की वैल्यू मल्टीप्लाई 331 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1655। तो ये 331 रेशो की वैल्यू आ गई कितनी, 1655 रुपये। ठीक है, तो ये 1655 क्या है, 3 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो है ये। तो आपको डिफरेंस निकालना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस निकालना है। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1655, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 1050। तो इनका डिफरेंस कर लो आप, तो ये कितना बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 605 रुपये। ठीक है, तो 605 रुपये जो है वो डिफरेंस आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू कोट ऑफ 30 डिग्री इंटू कोट ऑफ 60 डिग्री एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन 2 थीटा इज इक्वल टू। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कोट 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो tan 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो कोट 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो आपको पता है कोट जो है वो tan का उल्टा होता है। तो tan 30 अगर 1/√3 है तो कोट 30 कितना आएगा, √3 आ जाएगा। इंटू कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कोट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3। तो ये
आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग एंगल्स पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड में आपका क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब कोट जो है वो कौन से एंगल पे 1 वैल्यू देता है, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट 45 डिग्री। अब देखो कोट से ये कोट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी किसके इक्वल आ गई आपके, 45 डिग्री की इक्वल, पर आपको निकालनी है 2 थीटा की वैल्यू। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए शॉपकीपर मिक्सिस 3 टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹50 पर kg, ₹60 पर kg and ₹75 per kg in the ratio of 3:1:2. The average cost of the mixture per kg is. अब देखो जो ₹50 पर kg का राइस है उसकी रेशो कितनी है, उसकी रेशो 3 है, तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी रेशो में, 50 × 3 150, ठीक है। और जो ₹60 पर kg वाला राइस है उसकी क्वांटिटी कितनी है रेशो में, 1 है, तो उसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी रेशो में, 60 × 1, तो वो 60 आ जाएगा। और जो ₹75 पर kg वाला राइस है उसकी क्वांटिटी कितनी है रेशो में, 2 है, तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 75 × 2 150, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की यहाँ से बात करें तो वो कितनी आ जाएगी, 150 + 60 + 150, तो टोटल कॉस्ट यहाँ से कितनी आ जाएगी, 360। हमें एवरेज निकालनी है, एवरेज कॉस्ट यहाँ से निकालनी है आपको। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, टोटल कॉस्ट जो कि कितनी है, 360 है रेशो में, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, 3 + 1 + 2, तो ये 6 आ जाएगी। तो काटोगे कितना आएगा, 60। तो जो एवरेज कॉस्ट आएगी मिक्सचर की वो कितनी आएगी, ₹60 पर kg। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।